प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम रेवलेशन चैप्टर 14 में हैं। ब्रदर एमडी जगन फ्रॉम हेवनली लैडर मिनिस्ट्रीज आए हैं। लेट्स वेलकम हिम एंड आस्क हिम सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस फ्रॉम रेवलेशन चैप्टर 14। ब्रदर, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। हर हफ्ते लगातार श्रोतागण, बहुत से श्रोतागण इसे यूट्यूब में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, और हम इसे कई भाषाओं में अनुवादित कर रहे हैं और इसका असर बहुत ही बड़ा है। और दूसरी बात है, रेवलेशन का जो अवेयरनेस है, आजकल कहीं भी जाओ तो अवेयरनेस हो रहा है। लोगों के मन में सवाल भी पैदा हो रहे हैं कि हमें इसे पढ़ना चाहिए, इसे सीखना चाहिए, हमने इतने दिन इसे ऐसे ही छोड़ दिए। इस तरह के कुछ जोश में जनता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके लिए जब आप बाहर मीटिंग्स में जाते हैं तो आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, आमतौर पर ये लोगों पर कैसा प्रभाव डालता है इसे देखें तो अभी जो चल रहा है उसके बारे में ये किताब है। उदाहरण के लिए, यीशु जब पहली बार आए तो यशायाह की किताब उठाकर पढ़ते हैं। कारण क्या था? यशायाह की किताब में यीशु के जन्म से लेकर उसके क्रूसीकरण तक सब बताया गया है। उस सीजन के लिए, वो उस सही समय के लिए ये किताब थी। यीशु खुद उसे उठाकर पढ़ते हैं। हमारे समय, अंतिम समय की किताब कहे तो दानियल और प्रकाशित वाक्य। अभी लोगों के बीच में दिलचस्पी परमेश्वर उत्पन्न करते हैं। लोग इसे समझने लगे हैं, उन्हें ये समझ में आने लगा है। एक समय में ये समझ में नहीं आता था। यीशु के आने तक यशायाह की किताब लोग समझ नहीं पाए। यीशु के आने के बाद उसके कामों को देखकर लोग इसे समझने लगे। अभी भी वैसा ही है। प्रकाशित वाक्य लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। ये केवल हमारे कहने की वजह से नहीं, पूरी दुनिया भर में अंतिम समय के बारे में जानने में बड़ी उत्सुकता है। आगमन के लिए हमें तैयार होना है और इसके विषय में मसीह ने बताया हुआ है। उसमें से एक भूमिका हम निभा रहे हैं और ये सच में परमेश्वर की कृपा है। यानी देखिए, इतनी भाषाओं में जाना सच में ये प्रभु ने ही इसे बढ़ाया है। सभी को विश्वास में लेकर आना है। सभी कुल, जाति, भाषा, इस तरह से बाइबल कहती है। तो सभी को लाने का काम प्रभु अभी कर रहे हैं। रेवलेशन चैप्टर 14 को जब हम देखते हैं, देखिए, रेवलेशन चैप्टर 14 को जब हम खोलते हैं तो हमारे दिमाग में जो आता है कि वो 1,44,000 लोगों को चुनते हैं, उन्हें अलग करते हैं। रेवलेशन चैप्टर 7 में ही हमने इसे पहले देखा। वहां पर 1,44,000 लोगों को सेपरेट करके वहां एक क्लियर एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। अब रेवलेशन चैप्टर 14 को अगर हमें क्लियरली समझना है तो और भी स्पष्ट रूप से, बिना कंफ्यूज हुए, रेवलेशन चैप्टर 7 और 14 को बिना मिक्स किए हमें कैसे पढ़ना है और हमें इसे कैसे समझना चाहिए, बताइए। इसमें अगर हम ये कुंजी शब्द देखें तो ही फर्क को हम जान पाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में 1,44,000 जो लोग हैं वो तो इसराइली हैं। यहाँ पर 12 गोत्र से है बताया गया। ट्राइब्स का नाम भी लिखा है, गोत्रों के नाम भी है। वचन 1 से 8 में हमें इसके बारे में बताया गया है। तो ये पूरी तरह से उनके बारे में है। दूसरी बात, वो भूमि पर रहने वाले हैं। और तीसरी बात, वो क्लेश काल के समय बचाए जा रहे हैं। अध्याय 9 में उनके बारे में बताया गया है। चौथी बात, उनको बचाने के लिए स्वयं यीशु आ रहे हैं। अब यहाँ पर 14 अध्याय में ये जो लोग हैं, ये तो इसराइली नहीं, सभी जाति, कुल और भाषा के लोगों में से इन्हें बचाया जाएगा। हमें भी इंक्लूड कर दिया, सभी को। और उन्हीं में से ये 1,44,000। मैंने इन लोगों को सिंहासन के सामने खड़े देखा। अध्याय 7 वचन 9। इतनी बड़ी भीड़ को परमेश्वर के सिंहासन के सामने देखा। वचन क्या कहता, अगर हम देखें तो वचन 3 में देखिए, वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे, कहता है। तो ये सभी लोग सिंहासन के सामने खड़े हैं। अब ये सिंहासन कहाँ पर है? अगर ये पूछे, सियोन पर्वत के ऊपर है, स्वर्ग में। ये इस तरह की बनावट है। तो वे वहां पर आकर नया गीत गाते हैं। देखिए, ये तो स्वर्ग में है, ऐसा है। पर अध्याय 7 में जो है वो तो भूमि पर है। वो तो इसराइली लोग हैं, पर यहाँ पर ये तो सभी जाति और कुल के हैं। ये तो स्वर्ग में आने वाले लोगों में से बचाए गए हैं। ओ, तो जिन्हें अलग किया गया उनसे भी अलग किया गया। वो भारी भीड़ आकर खड़ी होती है। उस बड़ी भीड़ में से 1,44,000। अब देखिए, यहाँ पर केवल यही 1,44,000 वहां पर स्वर्ग में गए, ये अर्थ नहीं है। लोगों में ये संदेह है। इसका ये अर्थ नहीं है। ये तो स्वर्ग में वो लोग हैं जो सिंहासन के सामने खड़े हैं। अब ये एक और कैटेगरी है। अब देखिए, 15:2 में कांच के समुद्र के सामने कोई खड़े हैं। 6:10 में देखे तो वेदी के पास में कोई खड़े हैं। 7:9 में देखिए कुछ सिंहासन के पास में खड़े हैं। तो इसका अर्थ क्या है?
यानी ये तो तंबू है, यहाँ पर वेदी भी है, और फिर पवित्र स्थान है, और फिर महापवित्र स्थान भी है। Most holy जी, place. हर एक की कैटेगरी है। मोस्ट होली प्लेस, सिंहासन के पास में आने वालों की ये लिस्ट है। उसमें से 1,44,000 लोग बचाए जाते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट होली में से ये टॉप मोस्ट है। इन्हें सेलेक्ट करके परमेश्वर क्या करते हैं, सियोन पहाड़ पर ले जाते हैं और ये नया गीत गाते हैं, न्यू सॉन्ग। हर जगह एक गीत होता है, मूसा का गीत है, और वो लोग मेमने का भी गीत गाते हैं। अब ये जो लोग हैं, देखा जाए तो ये नया गीत गा रहे हैं, तो इनका ये गीत अलग है। न्यू सॉन्ग यानी अब तक जो नहीं गाया वो गीत गा रहे हैं, यानी ये लोग स्वर्ग में सियोन के पहाड़ पर खड़े हैं। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक की वर्ड है। अब देखिए अध्याय 14 वचन 1 में हम देखते हैं कि इनके माथे पर पिता का नाम लिखा गया है। पिता का नाम क्या है? आज तक जो हम नहीं जानते हैं वही है। पिता के बारे में हमें कुछ नहीं पता। पिता नाम का कोई हमारे साथ है, क्योंकि यीशु ने हमसे कहा है, पिता को देख सकते हैं क्या? ऐसे पूछे तो यीशु ने कहा, मुझे देखने वाले ने पिता को देख लिया है। तो यीशु ही पिता है क्या? अगर ये पूछे तो एक ही परमेश्वर है, वो त्रिएकता में आए हैं। एक ही परमेश्वर हैं, लेकिन वो तो 3 आयाम में है, यानी 3 डायमेंशन में है। बलि होना था, इसलिए वो मांस और लहू में प्रकट हुए। इसलिए जो परमेश्वर उसने मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर वो आए। हमने अब तक उसे देखा नहीं था, किसी ने भी कभी भी उसे नहीं देखा है। तो उसे देखने जाना है तो यीशु के मार्ग से जाना है, उसके मार्ग से, यानी मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है, तो यीशु के मार्ग से जाना है। उस पिता का नाम क्या है ये पूछे तो देखिए, बहुत से लोग एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं कि यीशु का जो नाम है वही तो पिता का नाम है। पिता का नाम और यीशु का नाम तो एक ही नाम है, इस तरह वो कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, यीशु तो जो भी जय पाता है उसके लिए, यानी उसे देखकर उसके लिए एक काम बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अध्याय 3 वचन 12 में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा। मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर का नाम अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। परमेश्वर का एक नाम है, ये कहने वाले यीशु हैं। वो यहाँ खुद ही कह रहे हैं, कहा है मेरे परमेश्वर के नाम को। दूसरी बात कहते हैं, मेरे नए नाम को भी, यानी मुझे भी नया नाम दिया जाएगा। यीशु जो नाम है ये तो बचाए जाने के लिए दिया गया एक नाम है, लोगों को बचाने के लिए बचाव का एक नाम है। उस नाम से ही बचाव है। लेकिन वो नाम कब आएगा? यीशु बचाव के लिए भूमि पर आएंगे तब आएगा। सबको बचाने के बाद उस नाम का जो काम है वो पूरा हो गया। उसके बाद बचाए जाने के लिए लोग नहीं होंगे, अनंत जीवन होगा। अनंत होने पर बचाव की जरूरत नहीं होगी। बचाए जाने की जरूरत नहीं तो बचाए जाने के नाम की भी जरूरत नहीं। उसके बाद बचाव का नाम ही नहीं होगा। कहीं आप हमेशा मास्क पहनकर रहेंगे, अगर कोरोना ही नहीं है तो आपके मास्क की जरूरत ही नहीं ना। करेक्ट। जब तक कोरोना है तब तक मास्क है, कोरोना नहीं मास्क नहीं, जरूरत नहीं। कोरोना खत्म हुआ, कोरोना नहीं तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं। कोरोना बढ़ रहा है तो मास्क पहनो कहते हैं। जब तक बचाए जाने वाले लोग होंगे तब तक बचाने वाले का एक नाम होगा। जब बचाए जाने के लिए कोई नहीं, अनंत काल का आ गया, तो उसके बाद उस नाम की जरूरत नहीं है। और इसलिए यीशु ने कहा मुझे नया नाम मिलेगा, ये अनंत काल का नाम है। न्यू नेम विल कम। देखिए, इस नाम में जब यीशु आए तब ये आया, काम खत्म होने के बाद सब खत्म। यीशु के आने के पहले यीशु नाम धरती पर नहीं था। देखा जाए तो ये लगभग 4000 साल का समय था। जी हाँ, लेकिन बहुत सारे प्रोफेसीज आ रहे हैं कि ये आएंगे। वो आएंगे कहा गया। उस नाम को वो सुनाते जा रहे थे, नहीं कहूंगा नहीं कहूंगा इस तरह कह रहे थे। उसे क्यों पूछते हो? वो आश्चर्य है, उसके बारे में मत पूछो। याकूब से कहते हैं, सबसे कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो बचाव का नाम है। बचाव के लिए आए तो वो नाम चाहिए। यानी देखिए क्या हुआ, आदम से लेकर यीशु तक कोई बचाव नहीं था। पाप को साफ करने का एक तरीका था, पर बचाव का तरीका नहीं था। पाप क्षमा नहीं किया गया, ढाका गया था, तो इसलिए यीशु का नाम नहीं आया। फिर यीशु का नाम आया, अभी तक वो है। वो कब पूरा होगा? जब बचाव का समय खत्म होगा, अनंत काल का समय आएगा, ये खत्म होगा। उसके बाद ये वचन वहां पूरा होगा, जो जय पाए उस पर मैं परमेश्वर का नाम लिखूंगा। अब परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम क्या, इसके बारे में बहुत से लोगों में कंफ्यूजन बना है। देखिए, अब लोग क्या कहते हैं,
पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम तो एक ही है और वो तो यीशु ऐसे कहते हैं। अगर ऐसा एक ही नाम है तो यीशु निश्चय इसे अलग रूप में बताते। मेरे नाम से तुम दुष्टात्मा निकालोगे, वही नाम तुम पर लिखूंगा कहते। मैं अपना यहाँ भी। नाम तुम पर लिखूंगा इस तरह कहते, पर मैं नया नाम लिखूंगा, मेरे परमेश्वर के नाम को लिखूंगा, नए यरूशलेम का नाम लिखूंगा, इस तरह से क्यों कहते हैं? तो उस जगह पर क्या है? देखिए, पिता का एक नाम है। जब वो नाम पूरा हो जाएगा तो वो नाम क्या है ये ऊपर जाते समय कहेंगे। एक और बात यहाँ पर मैं बताता हूँ। अब बहुत से लोग यहोवा कहते हैं। अब ये जो यहोवा नाम है, क्या ये पिता का नाम है? ये पूछे तो यहोवा ये तो परमेश्वर का नाम नहीं है। अब इसे थोड़ा विस्तार से हमें समझने की जरूरत है। हिब्रू स्कॉलर से पूछे तो वो कहेंगे यावे कह सकते हैं। पिता का नाम कहीं पर नहीं दिया है। पिता का नाम अब तक बाहर नहीं आया है, किसी को भी नहीं बताया गया है। हम जब स्वर्ग में जाएंगे तभी वो नाम जान पाएंगे। उस पिता का नाम मैं तुम्हें बताऊंगा। इसी नाम को लोगों के माथों पर इस तरह से लिखा गया है। अब देखिए, ये कितने महत्वपूर्ण लोग हैं। अभी यीशु का जो नाम है वो महत्वपूर्ण है। किससे तुलना हो रही है? पुराने नियम से तुलना हो रही है, क्योंकि उन्हें वो नाम नहीं मिला था, बचाव नहीं आया था। तो हमें यीशु का नाम मिल गया और हम बचाए गए। और इसलिए इब्रानियों 11:39-40 में कहते हैं, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे, तो उस नाम के द्वारा हम ही उसके पास आ सकेंगे। लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर एक समूह है, एक और लेवल है। वो पिता के नाम के साथ में है। यीशु का नाम भूमि पर 4000 साल के बाद में आ गया, हम जान गए हैं। लेकिन इन 6000 साल में हम एक नाम नहीं जानते हैं, वो पिता का नाम है। वो नाम क्या है ये स्वर्ग में जाने पर ही पता चलेगा। उस नाम को इन लोगों के माथे पर लिखा गया है, ये कितने विशेष हैं, उनके बारे में अध्याय 14 में बताया गया है। बहुत सारी बातों को आपने एक्सप्लेन किया। मतलब ये जो 1,44,000 पीपल है वो इस 14 चैप्टर में चुने हुए में से अलग होकर चुने हुए हैं, ऐसा आपने एक्सप्लेन किया। तो इस तरह के लोग कौन है और इनका क्वालिफिकेशंस क्या है? आमतौर पर हम स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हेवन हेल, ऐसा एक आम अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये हेवन का भी एक सेपरेशन है, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे इस परफेक्शन तक आने के लिए क्या करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये लोग कौन है, इसे एक्सप्लेन करेंगे तो बेहतर होगा। 5वें वचन तक इसके बारे में कहा गया है। अध्याय 14 वचन 1 से 5। इनकी योग्यता भी नीचे दी गई है। आपने अंत में जो सवाल पूछा उसका जवाब पहले देता हूं जी। ये कौन है? इस तरह से हम इन्हें किसी डिनोमिनेशन में अलग नहीं कर सकते हैं। इस डिनोमिनेशन से है, उस डिनोमिनेशन से हैं, क्योंकि बहुत से लोग बहुत से डिनोमिनेशन में हैं। वो तो कहते हैं 1,44,000 तो हम ही हैं। एक एक कदम पर एक एक ज्ञान है। जी हाँ, अपने अपने एंगल से कहते हैं कि वो 1,44,000 हम हैं। हमारे उपदेश के अनुसार ये आने वाले हैं, हम इसे सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, ऐसे कहने वाले हैं। मैं इसमें गलत नहीं कह रहा हूँ। उस हद तक मुझे जाना होगा, मैं वही हूँ, मुझे उस हद तक जाना है। अभी जैसे स्टेट में पहला नंबर लेना, ये सोचना भी एक बात है। अपने राज्य में राज करना अलग है, भारत पर राज करना, पर दुनिया पर अगर कोई राज करना चाहे तो, यानी वर्ल्ड वाइड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, अब तो ये बहुत बड़ी सोच हो गई। इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं। उसका दर्शन तो बहुत बड़ा है। जी हाँ, लेवल के हिसाब से दर्शन बहुत बड़ा है। दुनिया पर राज करना चाहते हैं, वैसे ही ऐसा सोचिए। वो जहाँ है वहां पर सबसे ऊपर रहना है। स्वर्ग में वहां सबके ऊपर के समूह में रहना चाहता हूँ, ये आशा करते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह से कहना भी गलत नहीं है। लेकिन गलत क्या है कि वो मैं हूँ आप नहीं, ये कहना गलत है। वो मैं हूँ आप नहीं है, ऐसा कहना गलत ही नहीं है। मैं नहीं हूँ ये मत कहिए। आप में जो है वो मुझ में नहीं है। ऐसे में आप नहीं है ये कहने पर आप में ये कमियां हैं इसलिए आप नहीं हैं। मुझ में ये सब है इसलिए मैं ही हूँ। इस तरह की वो तुलना होती है। सभी इच्छा रखते हैं, 1,44,000 में होने की इच्छा रखते हैं, सबसे ऊंचे इसलिए चाह रखते। हर एक डिनोमिनेशन कहती है कि वो 1,44,000 तो हम हैं। उस इरादे में कोई बुराई नहीं है। जी। अब ये कौन है ये पूछे तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है सब अलग रख कर सबको ये कहना होगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम सब लोग देखते हैं। एक कदम आगे बढ़कर कहूँ, स्वर्ग में डिनोमिनेशन नहीं है। इस डिनोमिनेशन का इतना % कोटा है, इस तरह की स्वर्ग में बात नहीं है। स्वर्ग के हिसाब से दो ही गवाह हैं। एक तो हे भले और विश्वास योग्य दास, अपने स्वामी के विश्राम में प्रवेश कर। किसी भी डिनोमिनेशन से भले और विश्वास योग्य दास आ सकते हैं।
दूसरा, हे अधर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ। चाहे कोई भी डिनोमिनेशन के हो, अधर्म करेंगे तो दूर किए जाएंगे। तो इसमें स्वर्ग में किसी डिनोमिनेशन की कोई बात नहीं है, ये समय का बंधन है और इस तरह से ये अलग हुए, और ये जो है वो तो समय के अंतर्गत ही है। अब यहाँ पर ये कौन है ये पूछे तो योग्यता देखकर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए घुंघराले बाल है, होठ बड़े हैं, गाल बड़े हैं और काला है तो अफ्रीकन है, इस तरह से लोग कहते हैं। नाक तीखी है, आंखें नीली हैं, ऊंचे कद के हैं और गेहूं हैं या फिर गोरे हैं, वो यूरोपियन, इस तरह से कहते हैं। देखते ही पहचान इन चिन्हों को देखकर वो कौन होंगे इसके बारे में हम कहते हैं। वैसे ही हम इसे भी देख सकते हैं। वैसे इसके बारे में नीचे विवरण दिया गया है। ये कौन है इस तरह पूछे तो इसमें भी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हैं और इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले जो है वो पहला फल आने वाला है। इस वचन को देखते हैं। वचन 3, वे सिंहासन के सामने नया गीत गा रहे थे। उन जनों को छोड़ ये गीत कोई और नहीं गा सकता था। और फिर ये वे हैं कि जहां कहीं मेमना जाए वे उसके पीछे होले। चौथा वचन, अब ये जो मेमना है वो पहलोठा है। पहला फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिया गया है। अब मनुष्यों में से मोल लिए गए, इसके लिए हम पहला कुरिन्थियों 15 में देखते हैं। यहाँ प्राण देने के बारे में कहता है। जीवित होने में सब लोग अपनी अपनी बारी के अनुसार जीवित होंगे, यानी ये तो पुनरुत्थान का अलग अलग समय होगा। उदाहरण के लिए पुरानी वाचा में यीशु मसीह की कब्र को खोल दिया जाता है और पवित्र आत्मा उन्हें जीवित करता है, पैराडाइस लेकर जाता है। उसी तरह से जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 और 17 कहता है। उसके बाद हम जो जीवित हैं वो उठा लिए जाएंगे। उसके बाद 2 गवाह जो कि मर के जी उठेंगे और उठाए जाएंगे। और फिर इस तरह के लहू के गवाह होंगे, यानी वो भी मरने के बाद वो जीवित किए जाएंगे, यानी सब अपनी अपनी बारी में जीवित किए जाएंगे। अब इसमें पहलोठा कहा गया, यानी जो सबसे पहले जन्मा है, क्योंकि यीशु मसीह के पहले तक तो केवल मृत्यु ही थी, जी उठना नहीं था। सब अधोलोक में चले गए। यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाकर सबसे पहले स्वर्ग में जाने वाले बने। वो स्वर्ग में चले गए, वही तो ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। उन्होंने ये बदलाव लाया। इसी तरह से वो उनकी कैटेगरी में ये इस तरह से करते हैं। ओके, तो उस हद तक उनका लेवल ही कुछ अलग, लेवल तो क्राइस्ट के लेवल का होगा। क्या मसीह यीशु के बराबर, इस तरह से शायद कोई पूछे। रोमियो 8:29 कहता है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, यानी यीशु मसीह के स्वरूप के बराबर हो जाए। भूमि पर परमेश्वर जिन जिन लोगों को चुनते हैं उन्हें वो अपने पुत्र के स्वरूप में बदलते जाते हैं। पहले चुन लेते हैं, चुनने के बाद बुलाते हैं, बुलाने के बाद महिमा देते हैं। ये वचन बहुत ही सुंदर है। तो मसीह की तरह उसी की फोटोकॉपी के जैसे मुझे संतान चाहिए। उन कार्यों में देखिए, केवल दिखने में नहीं कहते हैं, परमेश्वर ने उसे अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है कि मसीह के स्वभाव के साथ हो, यानी जैसे पृथ्वी पर यीशु मसीह थे बिल्कुल वैसे ही। अपोस्टल पॉल इस कैटेगरी में आराम से फिट होंगे ना? थोड़ा कम है, इसलिए कहता हूँ मैं तो यीशु मसीह के थोड़ा पीछे हूँ। वो खुद ही कह रहे हैं। उसने खुद कहा, वो इतना अनुकरण करता था फिर भी मैं थोड़ा कम हूँ, ऐसे कहता है। जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूँ तुम मेरे पीछे हो लो। इस हद तक वो आता है। अब वो स्तर कैसा होगा इसके बारे में सोचिए। उस स्तर पर पहुंचकर सब कुछ व्यर्थ है ये सोचकर छोड़ दिया। इस संसार की कोई बात मुझे हिला नहीं सकती। भूखमरी, गरीबी, कमी या घटी, मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है, कहता है। ये तो अलग ही डायमेंशन पे है। ये तो बिल्कुल अलग लेवल पर है, हम कहते हैं। अच्छा, मुझे इस वचन को देखकर एक सवाल याद आ रहा है। इस तीसरे वचन में इस गाने को नो वन कैन लर्न दिस सॉन्ग एक्सेप्ट द 100, मतलब मेरी इच्छा है, मतलब जैसे कि आपने कहा मैं टॉप लेवल में आने की मेरी इच्छा है, लेकिन जिसकी इच्छा है वो इसे आहिस्ता आहिस्ता सीख सकता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि नो वन कैन लर्न, अगर आप सोचे तो भी आप नहीं सीख सकते, ऐसा एक समझ है। मेरी बात सही है? ये तो सही है। ये ऐसा क्यों है? तो क्यों इतना हार्ड क्यों है? जगह भूमि है। ओके, यहाँ तैयार होंगे तो वहाँ पर गीत सिखाया जाएगा। तो वहाँ पर आपको अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। अपग्रेड यहीं पर खत्म हो जाएगा। जितना चाहे अभी अपग्रेड कर लीजिए, आपके अपग्रेड के अनुसार स्वर्ग में आपको स्टेटस मिलेगा। सुंदर वचन है। ये जो तारे हैं सभी को देखे तो वो एक जैसे नहीं है, सबकी महिमा अलग अलग है। वैसे हम सब स्वर्ग में एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन अपने अपने कामों का फल उनके पास होगा। तो सभी को परमेश्वर ने अपनी अपनी श्रेणी में रखा है। आप यहाँ पर जितना बलिदान करते हैं, अब देखिए यहाँ पर नीचे वचन 4 में देखते हैं, ये स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुए हैं। 1,44,000 के बारे में जब बहुत से लोग यहाँ पर वो इस एक वचन को देखकर ही अटक जाते हैं।
मैं कहूंगा कि इस एक वचन को आप जरा फ्रेम कर लीजिए। स्त्री द्वारा अशुद्ध नहीं हुए मतलब कुंवारे हैं। तो इस तरह से शादी न करने वाले एक समूह है, शादी न करने वाली एक कैटेगरी है। वो इस वचन के अनुसार नहीं पर किसी और वचन के अनुसार हैं। कौन है पूछे तो जो तीसरी तरह के हैं, यानी जो यूनक है, उनके बारे में 3 कैटेगरी बताई गई है। यानी माँ के पेट से पैदा होते हुए इस क्रोमोजोम के साथ होते हैं। मनुष्य द्वारा ऐसे बनाए जाने वाले हैं जो मनुष्यों के द्वारा ऑपरेट करके इस तरह से करते हैं। तीसरे तो परमेश्वर के लिए खुद को ऐसा बना देते हैं, यानी शादी किए बिना वैराग्य में जीवन जीते हैं। इसे साधारण रूप में नहीं कर सकते हैं। अगले वचन में ये कहता है ये तो परमेश्वर के लिए नियुक्त किए गए हैं, ये वरदान है परमेश्वर के लिए। देखिए शुरू से ही उनका जो स्तर है वो बिल्कुल अलग है। बहुत से लोग पौलुस के बारे में इस तरह कहते हैं कि उसकी शादी हो गई थी, उसकी पत्नी मर गई। बहुत से लोग कहते हैं अनुमान लगाने का काम ही नहीं है। शादी करने वाले, अपने आप को मसीह को समर्पित करने वाले, पर ये उन्होंने तय नहीं किया है। लेकिन क्राइस्ट खुद ही कह रहे हैं ना, मसीह ने। आप रही है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं ना। अब ये फॉर्मूला तो नहीं है, वो परमेश्वर की रचना ये है। प्रभु की बनावट है। फॉर्मूला पूछे तो शादी करना फॉर्मूला है, एक तरह से वरदान है। अब देखिए, अपनाया जाना, उद्धार पाना, बपतिस्मा और अभिषेक होना, ये तो फॉर्मूला है। इसमें कुछ लोगों को गिफ्ट मिलता है, भविष्यवाणी करते हैं, प्रोफेसी, और किसी को ज्ञान का वरदान मिलता है। बहुत से ऐसे वरदान मिलते हैं। ये सबके पास हो जरूरी नहीं, पर सबको उद्धार पाना है। हर किसी को उद्धार पाना चाहिए, पर कुछ लोगों के पास वरदान है। इसी तरह से सबको यीशु को अपनाना होगा, और वो जो है वो एक गिफ्ट है। ये सभी को नहीं मिलता। शादी करना सभी के लिए नॉर्मल है। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, बाइबल कहती है। ऐसा होने पर ही देखिए आज दुनिया पूरी तरह उलट पुलट हो गई है। Correct. तो इसलिए परमेश्वर ने कहा, तो इसमें एक कैटेगरी खुद को प्रभु के हवाले करती है, और यही उनको, ये सियोन में जाकर 1,44,000 लोग हो जाएंगे, इस तरह का क्वालिफिकेशन नहीं। ये मसीह के लिए खुद को ऐसा बनाते हैं। लेकिन यहाँ रहने वाले स्त्रियों द्वारा अशुद्ध नहीं हुए, जब इस तरह से यहाँ पर कहता है वो शादी नहीं करेंगे कहते हैं, तो शादी करना बांध के रखने के समान है। पर वचन क्या कहता है कि विवाह तो सबसे आदरणीय बात है जी। अब विवाह का बनाने वाला कौन है, शादी को बनाने वाला कौन है? प्रभु नहीं तो तो देखिए अब उसमें दाग लगा रहा है। परमेश्वर खुद दाग लगाए, ऐसे करेंगे क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि गॉड इज अ परफेक्ट गॉड। वो तो सिद्ध हैं। तो उस जगह पहुंचने से रोकने वाला कौन है? जी। तो परमेश्वर उन्हें रोकने वाले हो जाएंगे। मतलब हम इसे गलत समझ रहे हैं। देखिए समझना होगा, शादी नहीं करने के लिए नहीं। अब देखिए यहाँ पर इस वचन में आगे देखिए, लज्जा से भरे हुए। अब ये लज्जा क्या है? स्त्रियों के लिए शब्द उपयोग होता है, स्त्रियों के लिए शब्द उपयोग करते हैं। लज्जा किसके कारण होगी, या लज्जा का कारण। अब ये लज्जा का कारण किसके लिए कहते हैं? तो जिनकी शादी हुई उनमें लाज नहीं, क्या ये अर्थ है? खास करके शादी के बाद ही ये लज्जा की बात होती है। इसका क्या अर्थ है अगर इस तरह से पूछे तो? पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों में, एक ही पुरुष के लिए निर्धारित लाज से भरी एक स्त्री। तुम अभी कुंवारी हो, एक पुरुष के लिए निर्धारित करूं तो लाज से भरी। शादी के बाद लाज चलेगी ऐसी बात नहीं, पर एक ही पुरुष के साथ, एक ही सोच के साथ। इसका क्या अर्थ है? इसको आत्मिक रूप में देखिए। कलीसिया तो यीशु की दुल्हन है। यहाँ पर यीशु सच में उसका हाथ पकड़कर या उसे बाइबल देते, इस तरह नहीं, मतलब नहीं है। ये नहीं। आत्मिक रीति से कलीसिया प्रभु से मिलेगी। करेक्ट। जैसे वो एक तन होने में बदलते, वैसे वो एक आत्मा हो जाएंगे। केवल उस यीशु के बारे में ही सोचते जाना और इस तरह से अपना जीवन जीना। तो अब दुनिया भर में जितने भी उपदेश हैं, चलिए इसमें और गहरे चलते हैं। अंदर करप्ट हुए बिना। दूसरा कुरिन्थियों प्योर। दूसरा कुरिन्थियों कहता है एक पुरुष के लिए लाज से भरी स्त्री। देखिए वो इस पर यहाँ पर कहता है, वो किसके साथ तुलना करता है? हव्वा ने सर्प की बात सुनी, उसने उसे सुना और उस जगह पर वो ठुकराई गई कहता है। यह आत्मिक रूप में कहाँ पर आ रहा है? परमेश्वर ने वाटिका में उन्हें वहां पर आज्ञा दी थी और सर्प ने भी उससे वहां पर कुछ कहा था। उस उपदेश को वो अपना लेती है। अब यहाँ पर लिटरली देखिए, हव्वा लज्जा से बाहर थी, इसलिए पूरी दुनिया लज्जा से भरी है। एक ही पुरुष यानी आदम के साथ उसने जिंदगी जी, इसमें दो राय नहीं। आत्मिक रीति से देखे तो एक उपदेश उसके भीतर आ गया। उस उपदेश के बाद में उसे एक बेटा पैदा हुआ, वह है कैन। वो दुष्ट मनुष्य था। पहला यूहन्ना ये कहता है, वो तो कैन था, वो तो दुष्ट मनुष्य था। यानी मेरे अंदर जो उपदेश आया वो बच्चों के साथ जन्म लेता है।
अब ये बच्चे जरूरी नहीं कि असली बच्चे हो, ये उपदेश के साथ आते हैं। मतलब सभी चिंताएं कैसी होती हैं? परमेश्वर के विरुद्ध में होती हैं। वो लाज लज्जा वाले हैं। शादी नहीं की इस तरह से नहीं कहता है मेरी शादी हुई हो या ना हो। परमेश्वर के आगे दुनिया के कोई भी काम वो मेरे अंदर न पाई जाए। शुद्ध हो, कोई भी हो, इस एक वचन को कहकर खत्म करते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:27 में देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया है, कोई अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाले या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। नॉट इवन अ सिंगल वन। अशुद्ध व्यक्ति, घिनौने काम करने वाला वहां नहीं जा पाएंगे, एक भी नहीं जा पाएगा। अब मूल्यवान बात यह है, इस तरह से अगर कोई सिद्ध होगा तो मसीह के स्वरूप में होगा। वो पहला पाने वाला है, उसी के लिए ये गीत गाते हैं। इस बात का जिक्र करते मुझे एक और एंगल याद आ रहा है। अभी हम समाप्त करने वाला, टाइम शॉर्ट है इसलिए। मतलब मेरा समझ है वो एक अलग तरफ, दूसरा है मैं अगर उतना परफेक्ट नहीं हूं तो मेरे उपदेश को सुनकर उसमें जो स्पिरिचुअली आते हैं वो भी करप्ट हो रहे हैं। इसमें दो डेंजर है। एक तो मुझे समझना और मुझे भी उद्धार पाना है, मुझे सही रहना है और प्योर रहना है, ये सब एक तरफ। दूसरी तरफ इसमें मेरा अगर थोड़ा सा अगर मिस हो गया तो मैं प्रभु का काम ही करूंगा, लेकिन मेरे माध्यम से जो आते हैं वो भी करप्ट हो रहे हैं। तो इनडायरेक्ट मीनिंग वहां पर सिद्ध हो रहा है। मेरी बात सही है? हम तो आत्मा में उसकी संतान हैं, हमें कैन के जैसे नहीं होना है। हाँ, तो इसमें एक डेंजर भी है। डेंजर है, अगर सही तरीके से नहीं समझे तो रिस्क है। यही तो परमेश्वर ने कहा है। ओके, इस एपिसोड में हमने 14 में हमने सिर्फ 1 to 4 वर्सेस तक देखे हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। बताइए कि अगले एपिसोड में हम क्या क्या देखेंगे। क्यों ये 14 चैप्टर एक लास्ट कॉल है उसे समझने के लिए, क्योंकि 14 के बाद 15 को आप कैसे, क्योंकि आप रेवलेशन को बहुत सालों से सिखाते आ रहे हैं, इस 14 चैप्टर को ही, चाहे वो बिगनिंग पार्ट क्यों ना हो, अगर आप उसे सही नहीं समझे तो आपका डेंजर क्या है उसे आप शॉर्ट से बताएंगे तो हम नेक्स्ट 14 पार्ट 2 में जाएंगे। इसमें कुल 4 चीजें हैं। एक इनके बारे में है, दूसरा अनंत काल का सुसमाचार है जिसे हम देखने वाले हैं, और फिर तीसरी बात है एंटी क्राइस्ट के समय में जिन्होंने छाप नहीं ली उन पर क्या विवाद हुआ या कहीं उनका क्या न्याय हुआ, सच्चे लोगों का न्याय। ये चारों इसी में हैं। हमने एक भाग देखा है। अब देखिए, इसमें एक विषय जो है, सभी स्तर इसमें कहे गए हैं, यानी पूरी दुनिया में जो एंटी क्राइस्ट के साथ में रहेंगे सबका अनुभव करके खुश रहेंगे, ऐसे सोचते हैं तो वो तो सीधा अधोलोक में चले जाएंगे। ये इस अध्याय में है। उसी प्रकार प्योर हो तो, यानी आप दुनिया से जितनी दूर हो सके जाकर शुद्ध रहते हैं तो स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान पाने की संभावना यहाँ पर है। इन दोनों को बताने वाला ये अध्याय है। दोनों एक्सट्रीम है। बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले हफ्ते की प्रोग्राम के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हम गहराई से खोद कर बहुत से ट्रेजर्स को निकाल रहे हैं। आज आप यहाँ आकर इस कार्यक्रम में आपने फर्स्ट फ्यू वर्सेस जो एक्सप्लेन किए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। फिर से एक बार नेक्स्ट वीक विल अगेन मीट यू विद सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑन रेवलेशन चैप्टर 4।